This conference will now be recorded. ओम शांति। आज के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विषय राजयोग मेडिटेशन कोर्स सीरीज, भाग 8, राजयोग का आधार तथा विधि, पार्ट 2। आज हम सीखेंगे भगवान को याद कैसे करना है अथवा शक्ति और गुण कैसे धारण करना है। सौजन्य ब्रह्मा कुमारी मांजलपुर निमित्त सेवा स्थान। आज के भाग 8 में रूपरेखा इस प्रकार है। सबसे पहले कल्पना करना और विजन देखना, अर्थात इमेजिनेशन वर्सेस विजुअलाइजेशन, उसमें फर्क क्या है। कुछ कंसेप्ट समझने से हम भगवान को अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए राजयोग की विधि समझने से पहले कुछ 2-3 चीजें हैं महत्व की, वो हम कवर करेंगे। जैसे कि अल्फाबेट्स ही ना सीखे तो वर्ड्स कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। वर्ड्स ही नहीं आते तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो ऐसे समझो हम अभी अल्फाबेट्स सीख रहे हैं। तो सबसे पहले इमेजिनेशन वर्सेस विजुअलाइजेशन, फिर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, कभी कभी ऑरा शब्द यूज करते हैं। प्रकाश की किरणों के प्रकार कितने हैं, माना विजिबल रे एंड इनविजिबल रेस। सूर्य कैसे कार्य करता है, क्योंकि भगवान जो है वो एग्जैक्टली सूर्य की तरह है। ये विजिबल है और भगवान इनविजिबल है। तो पहले हम अगर समझेंगे सूर्य की शक्ति हमें कैसे मिलती है शरीर को, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। सूर्य से प्रकाश और शक्ति कैसे मिलता है, उसकी विधि क्या है। राजयोग की विधि के स्टेप्स क्या है। शिव बाबा से प्रकाश और शक्ति कैसे मिलते हैं। शिव बाबा मना शिव भगवान। अभी तक तो आपने अनुभव कर लिया होगा, समझ लिया होगा, इसलिए हमने शिव बाबा शब्द ही यूज कर लिया। शिव भगवान, शिव परमात्मा। बाबा मना वो हमारा पिता है, तो प्यार से हम उसे बाबा कहते हैं। शिव बाबा को आत्मा दिल से याद करती है तो कौन से फायदे होते हैं। जैसे कहा जाता है ना, दिल का कनेक्शन दिल से होता है, दिमाग का कनेक्शन दिमाग से होता है। तो किसी को दिल से याद करते हैं तो दिल की याद दिल से मिलती है। तो भक्ति मार्ग में हम दिमाग से याद करते हैं, हमें पता नहीं है वो कहाँ है, क्या करता है, कब आता है, कैसे बातें करता है। लास्ट मेडिटेशन कमेंट्री के द्वारा भगवान शिव से गुण और शक्तियां भरने के लिए हम सीखेंगे, ठीक है। तो आज की रूपरेखा कुछ इस प्रकार की है। तो शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो लक्ष्य है वो यहाँ पर दिखाया है। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे, ये जो सूर्य जैसा दिखाया है वो परम धाम है, यहाँ सूक्ष्म वतन है। अभी तक हमने चर्चा की ली है, मतलब अ, दूसरे या तीसरे भाग में हमने देखा भगवान का घर कहाँ है। तो भगवान से शक्ति लेनी है तो हमें बुद्धि से वहां जाना पड़ेगा अथवा बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आत्मा जैसे यहाँ पे है, तो अगर हम ध्यान करते हैं, जैसे शंकर शिव के मंदिर के आगे ध्यान धरता है तो उसको शिव की शक्ति मिलती है, उस तरह से हम समझेंगे, ठीक है। तो आज का लक्ष्य है कैसे हम परम धाम में जो भगवान है शिव बाबा, उससे हम शक्ति प्रदान करें, ठीक है। एक प्रश्न है, क्या भगवान को याद करने का मेरे लिए सही समय है कि फिर जब बूढ़े होंगे तब करना है। अभी सीखने की क्या जरूरत है। प्रश्न उठता है ना, ये मेडिटेशन, बाबा को याद करना, भगवान को याद करना, अभी क्यों। तो 1 मिनट यहाँ स्पेंड करेंगे। अगर आप देखेंगे हमारे जीवन का चक्र,
तो 5 साल बचपन में चले जाते हैं, 5 साल पढ़ाई में, स्कूल वगैरह, 8 साल टीवी वगैरह देखने में जाते हैं, 14 साल ऑफिस वगैरह काम में, 18 वर्ष सोने में जाते हैं, 4 वर्ष स्नान करने में जाते हैं, भोजन करने में जाते हैं, 1 वर्ष खरीदी में जाते हैं, टोटल लाइफ में 3 वर्ष मनोरंजन में जाते हैं। तो 60 वर्ष के जीवन में बाकी बचे 2 साल। तो जीवन चक्र में हम आत्मा की उन्नति कब करते हैं? सारा दिन शरीर के द्वारा खेल खेलते रहते हैं, लेकिन ये जो आत्मा कर्म करती है, मैं आत्मा, अपने मन बुद्धि संस्कार द्वारा, तो उसकी भी कुछ सोच चलनी चाहिए ना। जैसे जनरली लोग क्या कहते हैं, कोई बीमारी आती है तो मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, बस ऐसा कह के छोड़ देते हैं। अगले जन्म में भी यही कहना ना पड़े तो कुछ करना तो पड़ेगा ना। तो यही हम सीख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो हर जन्म में हम यही वाक्य बोले, पिछले जन्म का फल है, हम क्या करें। अरे इस जन्म में आपका भाग्य आपके हाथ में है। तो आत्मा की उन्नति माना आत्मा को और बेटर बनाना है, चार्ज करना है। चलो, तो टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो अभी हम एक एक्टिविटी करते हैं समझने के लिए। ओके, हम जो आपको बताते हैं उसका जवाब देना होगा आपको। ठीक है, अच्छा अभी हम कहते हैं अ, आंख बंद करके अपने मित्र को याद करो। अभी आंख बंद करके सूर्य को याद करो, माना सूर्य आकाश में होता है ना, उसको खाली याद करो, माना बुद्धि को वहां ले जाओ। अपने आप बुद्धि जाएगी, अपने आप जाएगी। किया सूर्य को याद? अच्छा, अभी रात याद करो, चंद्र को याद करो। किया? ओके। अभी आपको बताना है, अभी आपको ध्यान ये रखना है कि आप ये क्लास कब सुन रहे हैं। ठीक है, उस अनुसार आपको समझना है। हम अनुमान कर रहे हैं कि आप ये क्लास सुबह में सुन रहे हैं। ठीक है, तो उस अनुसार हम समझाने वाले हैं। अभी हमने बोला कि सूर्य को देखो, तो आपको अनुभव हुआ कि हाँ सूर्य है बाहर, हुआ ना? ओके, तो फिर हमने बोला चंद्र देखो, तो देखा, देखा ना, क्योंकि हम रोज देखते हैं तो दिख तो जाता है। अभी आप ये बताओ, अभी आपका सुबह का समय है, हमने दो चीज बताई, सूर्य को देखो माना सूर्य को याद करो, और फिर बोला चंद्र को भी याद करो माना चंद्र को देखो। आपने दोनों को देखा। अभी इस समय जब यह एक्टिविटी की, तो क्या इमेजिनेशन है और क्या विजुअलाइजेशन है? अभी आप ये बताओ, जब सुबह का समय है तो सूर्य सत्य है, सूर्य सत्य है, सच बात है। तो अभी आपने सूर्य को याद किया माना सत्य को याद किया। तो जब हम कोई चीज देखते हैं, अगर वो सत्य है, अगर वो अस्तित्व में है, तो उस समय हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन माना सत्य स्वरूप का अनुभव करना, वो है। अभी सुबह में आपने चंद्र को देखा, तो क्या हुआ, समझ में आया? सुबह में चंद्र झूठ है ना, वो है नहीं, असत्य है। तो जब आपकी बुद्धि असत्य के ऊपर फोकस करती है, इस समय असत्य के ऊपर फोकस करती है, तो कहेंगे कि आपने कल्पना की। सुबह में चंद्र को याद किया माना आपने कल्पना की। ठीक है, तो व्याख्या क्या है, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन, फर्क क्या है? कल्पना अर्थात जो चीज असत्य है उसका सोचना, विजुअलाइजेशन अर्थात जो सत्य है उसके ऊपर बुद्धि को फोकस करना। अगर वो सत्य है तो जहां पर बुद्धि फोकस होती है उसकी एनर्जी हमारे में आती है। जैसे कि आप सूर्य के सामने खड़े हो जाओ, तो सूर्य सत्य है तो उसकी एनर्जी आपके ऊपर पड़ती है ना। हाँ, तो कान दिलाओ। अरे वाह भाई वाह,
अभी तो आपको प्रैक्टिस हो गई कान दिलाने की, 6-7 भाग से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? व्हाट इज इमेजिनेशन? फोकसिंग द इंटेलेक्ट ऑन द फॉल्स, एंड व्हाट इज विजुअलाइजेशन? फोकसिंग द इंटेलेक्ट ऑन द ट्रुथ। ठीक है, तो जब हम भगवान को याद करने बैठेंगे तो मे बी शुरुआत में वो कल्पना होगी, क्योंकि आपको अनुभव नहीं है। परंतु याद क्या रखना है? शुरुआत में आपको लगेगा कि कल्पना है, परंतु याद क्या रखना है? आप कहाँ फोकस कर रहे हैं? सत्य, सत्य के ऊपर। सत्यम शिवम सुंदरम। आपको नहीं पता है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो है नहीं। अगर वो होता नहीं तो शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? अगर वो होता नहीं तो शिवलिंग क्यों बनाते हैं? है, हमें अनुभव नहीं है। तो जब हम शुरुआत में मेडिटेशन करेंगे तो कह सकते हैं कि कल्पना लग रही है, ये तो कल्पना है इन्हों की। परंतु याद रखना है कि जब हम सत्य स्वरूप के ऊपर बुद्धि को फोकस करते हैं, वो सच में कल्पना नहीं है, वो एक सच में एक दृश्य है, विजन है। और जब जब हम फोकस करते हैं तो भगवान की एनर्जी हमें मिलती है। ये सत्य बात है। तो ध्यान रखना है कि जो भी सत्य है उसके ऊपर बुद्धि फोकस करते हैं तो वो विजुअलाइजेशन है। इसलिए सुबह में अगर चांद के ऊपर फोकस करेंगे तो वो इमेजिनेशन है, क्योंकि उस समय चांद नहीं है। और उसी तरह रात को अगर सूर्य को याद करेंगे तो जैसे वो सत्य नहीं है, तो उस समय सूर्य को याद करना माना कल्पना की। समझा? ओके। तो हमने अभी डिस्कस किया मन की ड्रिल की कि सूर्य को देखो फिर चंद्र को देखो, समझने के लिए। अभी दूसरे पॉइंट से, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो शायद आपने सुना तो होगा सटल बॉडी, सुना भी होगा ऑरा। लोग बोलते हैं ना ऑरा, आपकी ऑरा ऐसी है। तो ऑरा माना क्या? आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो उसकी एनर्जी के कारण शरीर के आसपास उसके विचारों के कारण एक एनर्जी होती है जो इनविजिबल है। आत्मा दिखती नहीं है, इसलिए ऑरा भी दिखती नहीं है, सूक्ष्म है, सटल है। तो आज हम समझेंगे कि जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो प्रवेश होने के साथ साथ ही उसका सूक्ष्म शरीर जैसे आसपास रच जाता है। सूक्ष्म शरीर माना कुछ नहीं, लाइट ऑफ द सोल टेकिंग द फॉर्म ऑफ द बॉडी। अभी उसको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये स्थूल शरीर है। देखो कलयुग में छोटे छोटे बच्चे भी मेडिटेशन करने बैठ गए हैं। स्माइल प्लीज। देखो यहाँ दिखा है ना, ये आत्मा लाइट है और यहाँ से लाइट रिसीव कर रहा है। हमें रिसीव करने की विधि समझनी है और कुछ नहीं। तो आओ हम समझे सूक्ष्म शरीर को ब्रेड और दूध के उदाहरण से। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन करना है ना, तो ब्रेड भी आपको ऑनलाइन खिलाएंगे, दूध भी ऑनलाइन पिलाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो गौर से देखो इस चित्र को कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ ब्रेड में छोटे छोटे छिद्र है, होल्स है। हम समझ रहे हैं सूक्ष्म शरीर माना क्या? अभी आप सुन रहे हैं ना, तो आप आत्मा सुन रहे हैं इस स्थूल शरीर में, 5 तत्वों के शरीर में, लेकिन साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी है। अर्थात क्या? अब ये दूध जो है ना, जैसे मान लो हम यहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं, दूध को स्प्रेड कर रहे हैं, तो क्या होगा आप बताएंगे? दूध को स्प्रेड करेंगे तो दूध कौन सा स्वरूप ले लेगा? पूरी ब्रेड का स्वरूप ले लेगा, माना पूरा का पूरा दूध जो है वो इस छिद्र में समा जाएगा, पूरी ब्रेड में, क्योंकि ब्रेड माना क्या? पूरी छिद्र वाली होती है ना। तो पूरा का पूरा दूध कहाँ स्प्रेड हो जाएगा? पूरी पूरी ब्रेड में। अर्थात क्या? ये जो व्हाइट कलर का दूध हमने ब्रेड में डाला और उसने अपनी जगह बना ली, तो ये जो एक्स्ट्रा व्हाइट लेयर हो गया ना, वो सूक्ष्म शरीर है ब्रेड का। एग्जैक्टली ऐसे अभी अगर आपको दिखाए दूसरे डायग्राम में, स्प्रेड किया, ये दूध नहीं है बटर है, क्योंकि हमें वो चित्र नहीं मिला दूध वाला, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा चित्र चल काम में आएगा। तो हमने ये बटर वाला लिया कि जब हम स्प्रेड करेंगे ना दूध को या बटर को, तो बटर पूरे ब्रेड में फैल जाएगा। अर्थात
ये जो फैला हुआ शरीर है ना ब्रेड में, उसको हम सूक्ष्म शरीर कहेंगे। अभी एग्जैक्टली ऐसे अगर हम इस चित्र को देखें तो आत्मा, आपको पता है आत्मा और शरीर दो है, अगर आत्मा चली जाती है तो बॉडी डेड हो जाती है, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ना इस बच्चे की, तो इसमें ये आत्मा है। तो जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है गर्भ में, तो जैसे ही शरीर में प्रवेश करती है ना, तो जैसे ये बॉडी में प्रसर जाती है आत्मा की लाइट, एग्जैक्टली दूध के जैसे अनुभव करो कि ये आत्मा आत्मा जब प्रवेश करती है ना पांच तत्वों के पुतले में, तो ये पूरा का पूरा शरीर में उसकी लाइट फैल जाती है और उसी की वजह से शरीर में चैतन्यता आती है, ठीक है। तो क्या समझा कि आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है और पूरा बॉडी में लाइट फैल जाती है, वो जो फैली हुई लाइट है ना, वो जो फैली हुई लाइट है ना, उसको कहेंगे सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, लाइट, बॉडी ऑफ लाइट, ठीक है। तो कभी कभी स्वप्न आता है ना आपको, तो स्वप्न में ये किया वो किया, तो आपका स्थूल शरीर तो सोया हुआ है, तो आपकी बॉडी ऑफ लाइट है ना, वो सब अनुभव कर रही है। क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम अनुभव करेंगे हमारे सूक्ष्म शरीर को, ताकि आगे की एक्टिविटी अच्छी तरह से कर पाए। बाबा को याद करना, भगवान को याद करना, ठीक है। हम जैसे जैसे बोलते हैं वैसे करते जाओ। आंखें बंद करो, लंबी और ऊंडी श्वास लो। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अभी आप जहां भी बैठे हैं वहां से अपने घर के किचन को याद करो, जहां पर मम्मी खाना बनाती है अथवा दूसरा कोई खाना बनाता है वहां। अभी आपको आपको विजुलाइज करना है, ये सत्य है कि किचन है। विजुलाइज करो, आप किचन में जाते हैं, आपको प्यास लगी है, पानी पीते हैं, वापस अपनी जगह पे जहां क्लास सुन रहे हैं वहां आ जाते हैं। बुद्धि से आप कर रहे हैं। दूसरी एक्सरसाइज, आपके कोई मित्र को याद करो। क्या आपका मित्र याद आता है, इमर्ज होता है? आपके कोई फ्रेंड को याद करो, आपके कोई अंकल को याद करो, कोई भी संबंधी को याद करो। क्या आपके सामने वो आ जाता है? तो संकल्प से हम जब भी किसी को याद करते हैं तो ऐसे समझो कि वो सूक्ष्म शरीर से आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है, ठीक है। आंखें खोलो। अभी जैसे हमने बोला किचन में जाओ आंख बंद करके, तो आपको अनुभव हुआ ना कि आप जाके आए बिना खड़े हुए। तो कौन जाके आया? तो ये जो जाके आया ना बुद्धि से, वो सूक्ष्म शरीर है। डन? थैंक यू बोलो। डन? ओके, थैंक यू। ओम शांति। अच्छा, अभी सूक्ष्म शरीर को जैसे अभी आपने वो एक्सरसाइज की, तो इस तरह से, मतलब वैसे दिखता नहीं है, ये तो समझाने के लिए स्लाइड दिखाई है। लेकिन आपने आंख बंद की तो आपको परफेक्ट अनुभव हुआ कि हाँ किचन में गए, फिर आपका फ्रेंड आपके सामने, या उसका चेहरा याद आया, है ना। तो समझना ये है कि ये बॉडी ऑफ लाइट है, इनविजिबल लाइट है। ये तो समझाने के लिए चित्र दिया है आपको, अदरवाइज ऐसे दिखेगी नहीं फोटोग्राफ में, ठीक है। तो ये बॉडी ऑफ लाइट है ना, वो बॉडी ऑफ लाइट में जैसे भगवान की लाइट आती है, ठीक है। तो इसको कहेंगे सूक्ष्म शरीर। अभी अगला प्रश्न, प्रकाश की किरणों के प्रकार। क्योंकि हम समझने वाले ये है कि भगवान दिखता नहीं है, उसकी किरणें दिखती नहीं है, तो फिर मेरे पर कैसे आएगी। तो कितने प्रकार के प्रकाश की किरणें होती है? विजिबल एंड इनविजिबल, दृश्यमान और अदृश्य। एक होता है विजिबल रे, दूसरा होता है इनविजिबल रे। जैसे कि सूर्य की किरण है, वो दिखती है दो आंखों से, परंतु कोई बताएगा कि कौन सी किरणें दिखती नहीं है? अच्छा, एक्सरे कराते हो आप? कभी कभी बीमारी होती है, चेस्ट का एक्सरे वगैरह, हाँ सोनोग्राफी। अच्छा अच्छा, कभी कभी ऑपरेशन में लेजर रेज यूज करते हैं आंखों में।
मोतिये का ऑपरेशन करते हैं। अच्छा, तो ये जो अलग अलग प्रकार के रेज है, एक्सरे है ना वगैरह, तो ये क्या है? दिखते हैं फिर भी बॉडी में क्रॉस हो जाते हैं ना। अच्छा, सूर्य के सामने बैठते हैं तो विटामिन डी मिलता है, दिखता है विटामिन डी, फिर भी बॉडी में आ जाता है। तो कई किरणें, प्रकाश की किरणें दिखती है, कई नहीं दिखती है। कोई चीज नहीं दिखती है इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सत्य नहीं है। दैट इज कॉल्ड इनविजिबल रेस। ऐसे ही भगवान दिखता नहीं है लेकिन वो है। अभी पता कैसे चले? तो ट्राई करके देखो, प्रयोग करो। हम तो हमारा अनुभव सुना रहे हैं, आपको प्रयोग करना पड़ेगा, तब आपके आपके लिए ये बात सत्य होगी ना। कोई भी चीज सत्य कैसे मालूम पड़ती है? प्रयोग करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता है तो हम कहते हैं हाँ, देयरफॉर दिस इज ट्रू। तो एक प्रयोग तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, तो क्लियर हुआ? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस, विजिबल एंड इनविजिबल, दृश्यमान और अदृश्यमान। तो भगवान जो है वो अदृश्य सूर्य है। ओके, तो उसकी किरणें भी अभी भी आपके आसपास आती है, लेकिन हमें उसको कैच करना पड़ता है। ठीक है, कैसे देखेंगे? चलो, अभी एक बहुत ही अच्छी बात हम समझने वाले हैं। जो ये समझ में आ गई तो हम ज्ञान सूर्य भगवान को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चलो, सूर्य कैसे कार्य करता है? तो अभी बोलेंगे अरे सूर्य को पूछो, हमें क्या पता। अच्छा, सूर्य मतलब सूर्य क्या देता है हमें? कौन बताएगा? प्रकाश देता है, वेरी गुड। अच्छा, सूर्य प्रकाश हर जगह देता है कि खाली इंडिया में देता है, कि खाली अमेरिका में देता है? हर जगह देता है। अच्छा, तो सूर्य शक्तिमान है कि हर जगह प्रकाश दे सकता है? वेरी गुड। तो सूर्य प्रकाश हर एक को देता है अनकंडीशनली। कोई शर्त नहीं है कि आप बारी बंद रखेंगे तो हम आपको कल से बंद कर देंगे। नॉट अलाउड। वैल्यू नहीं रखते हमारी, इतने अच्छा प्रकाश देते हैं। तो ऐसा करता है सूर्य? नहीं करता है। भगवान भी ऐसा है। भगवान को खुश करने के लिए उसे कुछ चाहिए नहीं, बिन शर्ती प्यार करता है वो, क्योंकि वो प्यार का सागर है। गाते हैं ना, तू प्यार का सागर है, गाते हैं। अच्छा, तो सूर्य प्रकाश देता है, दूसरा कुछ देता है? देता है, क्या देता है? नहीं देता है, प्रकाश ही देता है। अच्छा, तो सूर्य एक तो प्रकाश देता है, दूसरा क्या देता है? माइट देता है। क्या देता है? माइट माना शक्ति देता है। कैसे? अभी हम समझाएंगे आपको। अभी सबसे पहले एक अनुभव करते हैं। अभी आप प्रश्न का जवाब दो। आप कहाँ बैठे हो क्लास सुनते समय? जहां बैठे हैं उसका जवाब दो। अच्छा, घर में बैठे हैं। ओके, आप घर में बैठे हैं, अभी सुबह का समय है, यह और अनुमान हम कर रहे हैं। तो घर में आप बैठे हैं, तो घर में सूर्य की जो किरणें हैं वो आएगी कि खाली लाइट आएगी, मतलब उजाला लगेगा? उजाला लगेगा, है ना। अगर बहुत बहुत तो आपका घर सूर्य के सामने है तो सूर्य की किरणें एक दो रूम में आएगी। अब वरना सूर्य की किरणें जो है वो डायरेक्ट नहीं आएगी, वरना ताप नहीं आएगा, लाइट मतलब उजाला लगेगा। क्लियर? अच्छा, अभी आप ये बताओ कि आपको सूर्य की किरणें चाहिए, विटामिन डी चाहिए आपके बॉडी को, तो घर में बैठे मिलेगा कि आपको उठ के बाहर जाना पड़ेगा जहां पर सूर्य का ताप आता है? वेरी गुड, उठ के जाना पड़ेगा ना। अच्छा, तो जैसे ही आप सूर्य के पास जाके वहां चेयर में बैठ जाएंगे, आपको ताप मिलना शुरू हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या? आपको अगर सूर्य का ताप चाहिए तो कितना स्टेप लेना पड़ा? आपको मेहनत कितनी करनी पड़ी? सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप। आप घर में से उठे और चलकर बाहर बैठ गए जहां पर ताप है।
आपको सूर्य को बोलना नहीं पड़ता, अब मैं आ गया हूँ, आपका कार्य शुरू करो, मुझे शक्ति दो, ये दो। समझ में आई पॉइंट? अच्छा, अभी आपको विटामिन डी नहीं मिल रहा था तो किसका प्रॉब्लम है? सूर्य का कि आपका? आप घर में बैठे थे। समझ में आई पॉइंट? तो अगर आपको सूर्य से विटामिन डी चाहिए तो आपको एक पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, उठ के वहां बैठने का। बाकी सारा काम तो सूर्य अपने आप करता है। ऐसे ही ऐसे ही भगवान जो ऊपर है परमधाम में, जो सारी दुनिया स्वीकारती है, डायरेक्टली स्वीकार नहीं करते, जनरली मृत्यु होती है तो याद करते हैं और वैसे मंदिरों में जाके याद करते हैं। लेकिन सच में क्या भगवान से शक्ति लेने का अनुभव किया? भगवान से संबंध हुआ? भगवान का संबंध है कि फिर समय समय पर खाली याद करते हैं, दुख के समय याद करते हैं? तो पहली पॉइंट क्या है कि जैसे सूर्य है, उसकी किरणें आपको चाहिए, आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा, उठ के वहां जाना पड़ेगा। बस इतना ही करना पड़ेगा। बाकी सारा काम सूर्य अपने आप करता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा विटामिन है ना, कम हो गया है ना, तो प्लीज है ना, मुझे दे दो ना, डॉक्टर ने बोला है मुझे, प्लीज। ऐसे थोड़ी बोलते हैं। नहीं बोलते हैं। थोड़ा अच्छा बीच में दिल खुश करना है ना, तो थोड़ी एक्टिंग कर लेते हैं। एक्टर है ना हम, इसलिए। ओके। तो समझ में आई पॉइंट? अच्छा, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जैसे हमको एक स्टेप लेना पड़ता है, वैसे भगवान को याद करने के लिए कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा? अच्छा, पूरा जीवन आप कौन सी कॉन्शियसनेस व स्मृति से बिताते हैं? नाम से, शरीर के नाम से, है ना? तो भगवान की किरणें तो अभी भी आ रही है आपके आसपास। लेकिन जब हम अपने को शरीर समझकर जीते हैं, तो जैसे कि घर में टीवी होता है ना, तो सिग्नल तो आता है, लेकिन टीवी बंद है ना, तो चैनल नहीं दिखेगा। इसमें प्रॉब्लम टीवी की नहीं है, टीवी ऑन करने वाले की है, ऑन नहीं किया। इसमें प्रॉब्लम केबल वाले की नहीं है, वो तो सिग्नल दे ही रहा है कांस्टेंट। तो ठीक उसी तरह जहां टीवी रिसीवर की तरह काम करता है, अगर रिसीवर बंद है तो पावर आता है फिर भी नहीं मिलता है, चैनल नहीं दिखती है। ऐसे अगर भगवान की किरणें आती है आसपास, अभी भी आती है, लेकिन हमारा चैनल बंद है, माना टीवी बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि भगवान से शक्ति लेने के लिए शरीर को भूलना पड़ता है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा का संबंध परमात्मा से है। सिर्फ एक संकल्प करना है, जैसे वहां शरीर को उठाने के लिए आपने एक संकल्प किया ना, चलो अब बाहर जाके बैठते हैं विटामिन डी के लिए। ऐसे ही अपने मन को मनाओ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। जैसे ही आपने ये संकल्प किया, तो जैसे आपने शरीर के भान से उठकर शरीर के भान से उठकर आत्मा के भान में बैठ गए। आई रिपीट, शरीर के भान से उठकर आत्मा के भान में बैठ गए। अगर ये स्टेप आपने सीख लिया, तो जैसे कि आप सूर्य के सामने बैठ गए, वैसे आप भगवान के सामने बैठ गए। अब जितना समय आप ये आत्मिक स्थिति में रहेंगे, उतना समय ऑटोमेटिकली आपको पावर मिलेगी। अच्छा, प्रूफ चाहिए? ओके। आप एक बात बताओ, रात को नींद आती है अच्छी? अच्छा, सो जाते हैं। अच्छा, रात को थके हुए होते हैं? होते हैं। सुबह उठ के अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। तो रात को क्या हुआ? हम आपको आज प्रूव करके दिखाएंगे कि भगवान है, और भगवान की एनर्जी आप राजयोग पता नहीं था तो भी आपको मिल रही थी। कैसे? दुनिया का हर व्यक्ति जब थक जाता है तो सो जाता है रात को, और जब वो रात को सोता है तो कुछ 1 घंटे होते हैं रात को, जैसे 2 से 4 बजे का समय। उस समय हम गहरी नींद में होते हैं और शरीर से डिटैच होते हैं। कभी आवाज होती है तो भी पता नहीं चलता, कोई बूम बूम लगाता है तो भी पता नहीं चलता, आवाज लगाता है। ठीक है? तो ये जो आपको समझना ये है कि रात को तो आपके पास एनर्जी नहीं थी। रात को तो आपके पास एनर्जी नहीं थी, सुबह में एनर्जी कहाँ से आ गई? आप तो सो गए थे। समझा? समझ में आया?
रात को आप सो गए, सुबह में इतना फ्रेश क्यों फील होता है? तो एनर्जी बढ़ गई ना, कहाँ से आई? याद रखना, जब हम सो जाते हैं तो रात को शरीर से डिटैच हो जाते हैं और उस समय आत्मा अशरीरी अवस्था में होती है और उतने समय के लिए दुनिया की हर आत्मा शिव बाबा से परम धाम में कनेक्ट हो जाती है। ये अविनाशी नियम है। अदरवाइज आत्माएं कभी भी चार्ज नहीं होती। तो रात को आत्मा अशरीरी होती है, डिटैच हो जाती है। तो उस समय जितना समय वो डिटैच रहती है ना, उस समय ऑटोमेटिकली परमात्मा से उसको पावर मिलती है। ये इनविजिबल कार्य चलता है और इसी वजह से हर आत्मा को सुबह उठ के अच्छा लगता है। मतलब भले आपको पता नहीं था, लेकिन शिव बाबा के द्वारा ही, भगवान के द्वारा ही हमारी चार्जिंग रोज होती है। हम डिटैच हो जाते हैं ना, तो आत्मा जब शरीर से डिटैच होती है ना, ऑटोमेटिकली उसका कनेक्शन परमात्मा से होता है, क्योंकि कनेक्शन अविनाशी है। आत्मा अविनाशी है तो परमात्मा भी अविनाशी है, तो उसका कनेक्शन कैसा होगा? अविनाशी है। सिर्फ पूरा दिन हम शरीर के भान में होते हैं, तो वो कनेक्शन तो है, लेकिन जैसे हम नहीं कनेक्टेड है। टीवी तो है, लेकिन हम कनेक्टेड नहीं है। क्लियर हुआ? तो कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा? सिर्फ मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। तो आपने अपनी देह भान की स्थिति को शरीर के भान की स्थिति को शिफ्ट कर दिया, और जैसे आपने शरीर को उठा के बाहर रख दिया ना, वैसे आपने भगवान के सामने आत्मा को रख दिया। बस अभी बाकी सारा काम भगवान अपने आप करेगा। अपने आप होता है, करना भी नहीं पड़ता। सूर्य थोड़ी कि आपको देख के काम चालू करता है, उसका काम तो चालू है। वैसे 24 आवर्स भगवान का कार्य, इसलिए उसको अखंड ज्योति कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अभी हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं कि सूर्य की किरणें और एक होती है उसकी शक्ति। तो शक्ति कब मिलती है? तो इस चित्र को गौर से देखें, जहां पर हम जैसे रेड कलर का स्पॉटलाइट दिखाते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास दिखाया है और यहाँ पर पेपर दिखाया है। तो जब सूर्य की किरणें ग्लास पर फोकस होती है, तब जाके ये अग्नि उत्पन्न होती है। याद रखना। माना, जब हम एनर्जी को फोकस करते हैं, तो उसमें शक्ति आती है, अग्नि उत्पन्न होती है। तो सूर्य की किरणें तो, अगर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पेपर पर पड़ेगी ना, तो पेपर नहीं जलता है। आप 10 साल रखो तो भी नहीं जलेगा। लेकिन अगर आप 10 मिनट मैग्नीफाइंग ग्लास को बीच में रख दो ना, तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, ये जो सूरज की बहुत सारी किरणें आती है ना, उसमें से थोड़ी किरणें फोकस होती है। जैसे ही फोकस होती है ना, थोड़ी देर में यहाँ पर अग्नि उत्पन्न होती है। कैसे जादू हो गया? तो ये पावर क्रिएट हो गई सूर्य की किरण से, लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना पड़ा। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ा। एग्जैक्टली उसी तरह, एग्जैक्टली उसी तरह हमारी जो बुद्धि है ना, वो मैग्नीफाइंग ग्लास का कार्य करती है। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास स्वच्छ नहीं है, तो ये पेपर नहीं जलेगा। ऐसे ही अपनी आत्मा को भगवान के सामने रखनी है, तो बुद्धि पवित्र चाहिए, शुद्ध चाहिए। बुद्धि व्यर्थ से मुक्त चाहिए, व्यर्थ विचारों से, व्यर्थ बोल से। तब जाके बुद्धि रूपी मैग्नीफाइंग ग्लास पर परमात्मा की किरणें ऐसे रिसीव करेगा, फोकस, जैसे आत्मा के अंदर जो पाप है, अंधेरा है, वो दूर हो जाएगा योग अग्नि से। तो सूर्य से अगर अग्नि उत्पन्न होती है, तो ज्ञान सूर्य भगवान से योग अग्नि उत्पन्न नहीं होगी क्या? फर्क ये है, ये स्थूल अग्नि है और योग अग्नि है, वो एक इनविजिबल अग्नि है, अथवा तो इनविजिबल रेज है। तो 100% अगर सूर्य में ये ताकत है, तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है। परंतु जब तक आप सूर्य के सामने नहीं बैठेंगे ना, तब तक विटामिन डी नहीं मिलेगा। ऐसे ही जब तक आप ये बुद्धि को स्वच्छ नहीं करेंगे, तब तक उसकी रेज आप फोकस नहीं कर पाएंगे, और तब तक आत्मा रूपी पेपर में जो दाग है, अंधेरा है, वो जैसे कि दूर नहीं होगा। अंधेरा दूर होता है शिव बाबा के प्रकाश से। ठीक है। तो समझ में आया कि
जैसे सूर्य में मैग्नीफाइंग ग्लास की आवश्यकता है अग्नि उत्पन्न करने के लिए, वैसे ये राजयोग जो है वो एक्चुअली बुद्धि का योग है, माना बुद्धि का कनेक्शन उससे होता है। बुद्धि अगर पूरा दिन जैसे रोज बरोज के कामों में ही जैसे अगर है, तो वो कैसे याद आएगा, है ना? तो अच्छी तरह से हम समझेंगे कि बुद्धि से भगवान को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके। तो अभी हम राजयोग की विधि और स्टेप्स सीखेंगे। तो फिर से अभी जैसे आगे एक आपको बताया ना, अपने को आत्मा समझकर, है ना, अपने को शरीर नहीं समझो, बस यही स्टेप है। तो यही स्टेप यहाँ पर दिखाया है, अगर आप देखेंगे तो ये आत्मा पंछी शरीर रूपी पिंजरे में कैद था। तो भगवान ने आकर कहा, तुम पंछी हो, शरीर में बंद मत रहो, तो बुद्धि से तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो भगवान भी गीत गाते हैं, कौन सा? मेरे पास आओ मेरे आत्मा बच्चों, एक कहानी सुनो, 5000 साल की ये बात है ना? ओके। तो मतलब आत्मा एक पंछी है जो शरीर रूपी पिंजरे में कैद है, उसे बुद्धि से निकालना है ना, माना अपने को आत्मा समझना। ठीक है? नहीं, वो गीत नहीं है। पंखेड़ा तो नहीं, पंखेड़ा तो ठीक है, दूसरा कौन सा भूल गए। हाँ, हाँ, पिंजरू नव नव मागे છે ને? हाँ, पंखीડાને આ પિંજરું જૂનું જૂનું લાગે, બહુ રે સમજાવ્યું તો એ નવું पिंजरू मांगे। तो शरीर पिंजरू से। अच्छा, यहाँ पे देखो दो वायर को जब कनेक्ट करते हैं ना, तब करंट आती है। तो आत्मा और परमात्मा दो लाइट है, उसको कनेक्ट करेंगे तो जरूर करंट आएगी। तो यहाँ पर चित्र दिखाया है, यहाँ पर घर दिखाया है, आत्मा का घर है भ्रुकुटी के बीच। तो वहां से बुद्धि से निकल, जैसे हम भगवान को याद कर रहे हैं। ठीक है? तो आत्मा क्या है? शरीर में छुपा हुआ छिपा हुआ, जैसे कि हीरा है। ठीक है? अच्छा, तो ये थोड़ा पॉइंट्स था कि हमें देह भान से निकलना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर पिंजरा और यहाँ पर आत्मा रूपी पंछी दिखाया है। चलो अभी हम आपको पहले स्टेजेस बताते हैं। मतलब मेडिटेशन अगर करना है, भगवान को याद करना है, पावर लेनी है उससे, तो सिस्टमेटिक ये पहली बार सीखनी है, फिर जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी, इजी है। अच्छा, आपको किसी व्यक्ति को याद करना है तो डिफिकल्ट लगता है नहीं ना? ये तो हम भूल गए हैं, इसलिए हमको थोड़ी मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं कहेंगे, प्रैक्टिस कहेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, जैसे अभी आगे एग्जाम्पल देके बताया कि अपने को आत्मा समझो, इसको कहते हैं शुरुआत की स्टेज। हम नॉर्मली अपने को नाम से पहचानते हैं, स्मृति परिवर्तन की स्टेज है। तो इस स्टेज में हमें संकल्प करने होते हैं कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, किसके बच्चे हैं, शरीर में शरीर में कहाँ हम निवास करते हैं, है ना? तो अभी तो हम समझ रहे हैं, लास्ट में ये जो 4 स्टेज है ना, उसकी कमेंट्री भी करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहला है स्मृति परिवर्तन करना। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं फलाना नहीं, मैं फलानी नहीं, मैं आत्मा हूँ। फिर जैसे ही हमने स्मृति परिवर्तन की, दूसरा स्टेप आता है दूसरा स्टेप आता है मेडिटेशन। उसको कहा जाता है मनन की स्टेज। अभी आप देखो, क्योंकि हम अभी शरीर के भान से परे हो गए, तो यहाँ पर सूक्ष्म शरीर दिखाया है, क्योंकि हमने बोला कि मैं शरीर नहीं हूं, माना हम बॉडी ऑफ लाइट है। तो अभी हम सूक्ष्म शरीर के स्टेज में आ गए। तो अब जब ह- जो अब जब मनन अब जब हम मनन करते हैं, तो सॉरी अब जब हम मनन करते हैं, तो जैसे इस तरह से हम शरीर से बाहर है। मनन की स्टेज में हम चिंतन करते हैं कि मैं आत्मा, मैं पंछी, इस शरीर से बाहर निकल परम धाम की ओर उड़ने जा रहा हूँ।
जैसे आकाश में पंछी उड़ते रहते हैं, वैसे आज पहली बार बहुत सालों के बाद मैं शरीर रूपी पिंजरे से बाहर निकल उड़ने जा रहा हूँ अपने पिता परमात्मा के पास। तो ये मनन की स्टेज है। हर एक चीज में प्रैक्टिस चाहिए। अभी हम खाली स्टेज समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम शरीर के भान से परे होते हैं, इसलिए यहाँ पर लाइट ज्यादा दिखाई है। ठीक है। तो ये मेडिटेशन का स्टेज है, मनन की स्टेज। तीसरा, स्मरण अथवा वर्णन की स्टेज। ठीक है, इसमें लिखा है कंसंट्रेशन। तो पहले हमने बुद्धि में स्मृति परिवर्तन की, ये बुद्धि का काम हुआ, फिर मन का काम हुआ, और मन बुद्धि दोनों को मिलाकर अभी हम एक दूसरी कंसंट्रेशन की स्टेज में जाएंगे। माना अब हम जैसे कि इस स्टेज में जो संकल्प करेंगे वो जैसे कि मनसा सेवा होगी। मतलब क्योंकि इस स्टेज में मन बुद्धि एकाग्र होते हैं, तो जो संकल्प करते हैं उसके वाइब्रेशन पूरी दुनिया में फैलते हैं। तो इस स्टेज में मनसा सेवा होती है। मनसा सेवा माना संकल्प से सेवा होती है, वाइब्रेशन से सेवा होती है। लेकिन याद रहे, जब तक हमारे मन और बुद्धि एकाग्र नहीं है तब तक ये स्टेज आ नहीं सकती। जैसे कि रेलवे गाड़ी होती है, अगर दोनों ट्रैक होते हैं, अगर दोनों ट्रैक पैरेलल नहीं है तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी ना। ऐसे मन और बुद्धि रेलवे के दो ट्रैक है, दो पट्टे हैं जिस पर गाड़ी चलती है। तो मन बुद्धि अगर एक दिशा में है फोकस, मतलब एक ही संकल्प में फोकस है, तो उस समय सेवा होती है वाइब्रेशन की। तो इस स्टेज को स्मरण अथवा वर्णन की स्टेज कहते हैं। वो भी हम देखेंगे एग्जाम्पल से। चौथा, लास्ट अवस्था। अभी एक बार हमने इस स्टेज में आ गए ना, फिर हम मग्न अवस्था में जाते हैं। माना जैसे कि भगवान को बहुत दिल से याद करते हैं। कभी कभी नहीं होता है कि हम किसी को याद करते हैं तो इतने मग्न हो जाते हैं ना, तो जैसे कोई बुलावे ना तो भी हमारा ध्यान नहीं होता है, तो कोई कहता है कहाँ हो आप, वो मग्न अवस्था। तो मग्न अवस्था में बेसिकली हम निसंकल्प, निसंकल्प माना कि हम संकल्प नहीं करते हैं, मग्न अवस्था। और उस अवस्था में आप गौर से देखें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर किरणें आ रही है, दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर क्या दिखाया, हम वर्णन कर रहे हैं, मतलब पूरी सृष्टि में वाइब्रेशन फैलाना वगैरह, इसलिए यहाँ पर ऐसे सर्कल दिखाया है। लेकिन यहाँ पर फोकस दिखाया है। तो ये जो स्टेज है ना, वो मैग्नीफाइंग ग्लास वाली स्टेज है। यहाँ पर आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं। और ये ड्रामा के चक्र में बहुत बड़ी सीक्रेट है। जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमें अनुभव नहीं हो सकता, फॉर श्योर। ठीक है। तो चार स्टेज: इनिशिएशन, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन एंड रियलाइजेशन। और याद रखना है, हर एक की एक विधि होती है। हम अगर विधि फॉलो नहीं करेंगे तो सिद्धि नहीं मिलेगी। हाँ, आज चार स्टेप किया और कल पक्का हो गया तो दो स्टेप छोड़ दिया, नहीं होगा, पावर नहीं मिलेगी। ठीक है। तो फिर से इनिशिएशन, मेडिटेशन मना बुद्धि, फिर मन, फिर कंसंट्रेशन मना दोनों साथ। और अभी इतना कंसंट्रेटेड हो गए, इतना कंसंट्रेटेड हो गए कि जैसे मग्न अवस्था में है, उस अवस्था में भगवान की किरणें हम रिसीव करते हैं। क्योंकि भगवान की किरणें आत्मा की मग्न अवस्था में अर्थात डिटैच्ड अवस्था में आती है। ठीक है। अच्छा, तो अगला प्रश्न, अभी हमने विधि सीख ली शिव बाबा से, प्रकाश और शक्ति कैसे मिलते हैं, उसके स्टेप्स क्या है, कैसे करें मेडिटेशन। तो शिव बाबा मुरली में, जैसे मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर सिर्फ मुझे याद करो। तो आज हम समझेंगे कि ये सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। बाप को याद करना अर्थात प्रकाश को आत्मा के ऊपर फैलाना। जैसे कि शरीर के ऊपर प्रकाश फैलाया,
तो विटामिन डी मिलता है। उसी तरह हम आपके सामने एक बहुत ही गहरी सीक्रेट शेयर करने जा रहे हैं। आगे समझने से पहले अभी हम सूर्य का जो एग्जाम्पल लिया ना, उसी एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे कि कैसे उसी एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि कैसे जैसे सूर्य होता है और चंद्र होता है नॉर्मली, तो आपने देखा होगा चंद्र की अवस्थाएं बदलती रहती है। पूनम अमावस। पूनम मना फुल लाइट, अमावस मना जैसे दो कला, एकदम छोटा सा। लेकिन चंद्र का ओरिजिनल स्वरूप तो फुल है ना। तो एक्चुअली अगर आप चित्र में देखेंगे ना, तो ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि पृथ्वी घूमती है ना। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, तो सूर्य की लाइट जो चंद्र पर पड़ती है ना, वो बदलती जाती है। जैसे मान लो कोई रोटेटिंग लाइट है। इसकी वजह से क्या होता है, समय प्रति समय देखो यहाँ पर अंधेरा दिखता है। एक्चुअली यहाँ अगर आप गौर से चंद्र को देखेंगे ना, तो भले यहाँ थोड़ी लाइट दिखती है, लेकिन दिखेगा गोल एक्चुअली। तो ओरिजिनली वो परफेक्ट है। परंतु सूर्य की किरणें भी आती है, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पृथ्वी घूम रही है, तो इसके ऊपर प्रकाश चेंज हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसे आत्मा भी जैसे एक चंद्र है। सृष्टि चक्र में जब आत्मा घूमती है स्वस्तिक में, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक, तो धीरे धीरे आत्मा के ऊपर ज्ञान सूर्य की लाइट कम होती जाती है, क्योंकि बुद्धि आत्मा की घूमती रहती है सृष्टि चक्र में। बुद्धि की पोजीशन घूमती रहती है। सतयुग त्रेता युग में बुद्धि स्थिर है, फिर हलचल में आती है तो बदलती रहती है। तो अभी क्या होता है कि आत्मा रूपी चंद्र जो है, इसी डायग्राम में हम समझेंगे कि ओरिजिनली आत्मा आज भी आपकी आत्मा परफेक्ट ही है। लेकिन उसके आसपास जैसे एक अंधेरा आवरण छा गया है। जैसे कि कभी कभी सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं, लेकिन सूर्य तो होता ही है ना। ऐसे ही आत्मा ओरिजिनली परफेक्ट है। परंतु अभी जैसे कि कलयुग के अंत में दो कला माना, जैसे दो कला का चंद्र है। मतलब हम क्यों समझ रहे हैं ये? कारण ये है कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे ना, तब तक हमें मन नहीं होगा भगवान को याद करने का। तो सारा सवाल क्या है, हमने द्वापर युग से भगवान को भूल गए, माना प्रकाश हमारे ऊपर कम होने लगा। तो प्रकाश कम पड़ने लगा ऐसे समझो, तो आत्मा चंद्र की तरह हालत हो गई। और अभी कलयुग के अंत में तो हम कह सकते हैं सतयुग में पूनम है। सतयुग में आत्मा चंद्र की पूनम है, और कलयुग में आत्मा की अमावस है। वंडरफुल है ना? हाँ, तो स्माइल प्लीज, वेरी गुड। ओके। तो अभी अमावस है, और अमावस से वापस पूनम आएगी ही आएगी। परंतु ये चैतन्य चंद्र है। आत्मा क्या है? चैतन्य चंद्र है। दूसरा, भगवान कुछ नहीं कर सकता, हमारी पोजीशन हट गई है। हमारी बुद्धि की पोजीशन हट गई है। हमारी बुद्धि की पोजीशन ठीक कैसे करे, वो भगवान आके समझाता है मुरली में। वो हम देखेंगे कल क्लास में। पूरा क्लास मुरली पर होगा। लेकिन आज ये समझो कि सच में ये करना क्यों है। तो जैसे आत्मा रूपी चंद्र अभी अमावस में है, उसको पूनम में ले जाना है। और ये हमें खुद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बुद्धि की पोजीशन चेंज हो गई है। तो भगवान आके सिर्फ और सिर्फ यही ज्ञान देता है, अपनी बुद्धि की पोजीशन को अपनी बुद्धि की पोजीशन को शरीर के भान से हटाकर आत्मा के भान में लगा दो। बाकी सारा अपने आप होगा। जैसे चंद्र का पूनम हो जाता है, चंद्र की पूनम आ जाती है, ऐसे चैतन्य चंद्र का पूनम का समय आ जाएगा। ठीक है? समझ में आया? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये नहीं है आत्मा आत्मा जैसे बेकार हो गई है। आत्मा ओरिजिनली परफेक्ट है, लेकिन उसके ऊपर बुद्धि जो है ना, वो थोड़ी उल्टी हो गई है, पत्थर बुद्धि हो गई है। तो भगवान हमेशा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, माना बुद्धि की पोजीशन को चेंज करो, फोकस चेंज करो, तो लाइट आने लगेगी। लाइट आएगी तो ये आत्मा गुलाब खिल जाएगा। गुलाब खिल जाएगा तो चेहरा कैसा हो जाएगा?
स्माइल प्लीज नहीं कहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने इसलिए समझाया कि जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तो ये एग्जाम्पल याद रखना है। हम हमारी बुद्धि की पोजीशन ठीक करते हैं। अगर आप देखें 5 नंबर की पोजीशन जो है ना, वहां पर फुल मून है। हमें इस पोजीशन में जाना है, लेकिन हमें उसके लिए बुद्धि को सही दिशा में रखना पड़ेगा, आत्मिक दिशा। 4 दिशा होती है ना, ये नई दिशा आत्मिक दिशा में रखना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके। सारा खेल आत्मा की बुद्धि में प्रकाश डालने का है। भगवान शिव ने 4 मुख्य शिक्षाएं दी है आत्मा में प्रकाश बढ़ाने के लिए। याद रखे, आत्मा एक लाइट है। आत्मा एक लाइट है, तो उसके विचार, बोल और कर्म भी लाइट है। पॉजिटिव विचार जैसे एक प्रकाश है, लाइट है। नेगेटिव विचार जैसे कि लाइट बंद है, स्विच ऑफ है। इसलिए कहते हैं कि स्विच ऑन करो, माना लाइट को जलाओ। आत्मा का अंधेरा पिछले 63 जन्म से है, तो उसको दूर करने के लिए भगवान ने 4 रास्ते बताए। उसमें से सबसे फास्ट रास्ता है राजयोग, माना योग करना, याद करना, जैसे अभी आगे देखा। तो हम इसीलिए 4 बातें बताते हैं, यही भगवान ने बताया है। तो शुरू में आपको जो मतलब बेटर लगे उससे शुरुआत कर दो लाइट बढ़ाने का। तो भगवान ने 4 रास्ते प्रकाश बढ़ाने के बताए हैं, ज्ञान, योग अर्थात राजयोग, धारणा और सेवा। क्योंकि आत्मा तमोप्रधान हो गई, तो 2 कला अंधेरा से 14 कला अंधेरा हो गया। सतयुग में 2 कला अंधेरा था ना, क्योंकि सॉरी त्रेता युग में। तो अभी 14 कला अंधेरा हो गया, 2 कला खाली लाइट है, ऐसे समझो। तो 4 रास्ते हैं। एक रास्ता भगवान ने बताया, बच्चे स्व चिंतन करो, पर चिंतन मत करो, माना पॉजिटिव विचार करो। अपना भाग्य देखो, दूसरों की चिंता मत करो। तो भगवान ने मुरली के माध्यम के द्वारा कैसे सोचना है वो भी सिखाया। आज तक हमने सब कुछ सीखा, पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, गाना सीखा, खाना सीखा, दौड़ना सीखा, उड़ना सीखा। उड़ना सीखा अभी सीखा ना, सूक्ष्म शरीर। लेकिन विचार कैसे करना है, कैसे विचार नहीं करना है, वो नहीं सीखा। वो भगवान मुरली के द्वारा ज्ञान देकर समझाते हैं। तो एक रास्ता है पॉजिटिव विचार करना। विचार लाइट है, तो जैसे ही पॉजिटिव विचार करेंगे तो लाइट बढ़ेगी आत्मा में। योग, डायरेक्ट चैतन्य सूर्य शिव बाबा की रोशनी, माना जैसे आपने शरीर को सूर्य के सामने रख दिया, एग्जैक्टली वैसे अपनी आत्मा को, बुद्धि का फोकस वहां कर दो, बस बैठ जाओ। तो आपको ये सबसे फास्ट लाइट लेने का तरीका है। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं, बस कुछ मत करो, मुझे याद करो। मतलब बैठकर ऐसे नहीं, पूरा दिन चलते फिरते। तीसरा रास्ता बताया, धारणा। धारणा माना जैसे आपने सुना होगा कभी कभी कि कुछ कुछ चीजें बताई है कि ऐसा करो, हाँ, बाहर का खाना कम खाओ वगैरह। तो आज तो देखो, अच्छा ये अच्छी समझने की पॉइंट है। अभी कोविड-19 की वजह से सभी लोग ने धारणा हो गई ना, अभी बाहर नहीं खाते, ये नहीं करते, हाथ धोते हैं। तो क्यों धारणा की? अपने आप को बचाने के लिए ना। तो धारणा क्या है? तो हमने 63 जन्म से ऑलरेडी विकर्म किए हुए हैं। तो भगवान कहते हैं कुछ एक धारणा करो, खास करके पवित्रता की धारणा, मतलब शुद्धता चाहिए हर जगह पर। तो पवित्रता की धारणा करके हम आगे होने वाले अंधेरे को रोकेंगे। नहीं तो क्या होगा, एक तरफ हम पॉजिटिव विचार कर रहे हैं और नेगेटिव भी कर रहे हैं। तो अगर धारणा नहीं की कि व्यर्थ नहीं बोलेंगे, तो फिर से अंधेरा बढ़ता जाएगा। तो तीसरा सब्जेक्ट है धारणा। धारणा किस लिए है? अब इस जन्म में और अंधेरा न बढ़े, उसके लिए। बहुत हो गई प्रॉब्लम। तो धारणा अर्थात आगे अंधेरा इस जन्म में नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हमें पिछले जन्मों का ही अभी बहुत सारा हिसाब किताब है। इसलिए भगवान ने कुछ एक धारणा बताई है। अभी तो लोग समझ गए, क्योंकि कोविड-19 में सबने बहुत सारी धारणा कर दी। तो धारणा क्यों की? आगे प्रॉब्लम ना बढ़े कोविड-19 का। ऐसे आत्मा के अंदर जो रावण है ना, वो हर साल बढ़ता है। अगर धारणा नहीं करेंगे तो रावण कैसे जाएगा? ठीक है,
ओके। चौथा रास्ता सेवा। तो भगवान ने बताया दूसरों को अपने प्रकाशित विचार और बोल के द्वारा उनकी आत्मा में प्रकाश ट्रांसफर करना, अर्थात हमारा प्रकाश भी बढ़ाना, उसको भगवान सेवा कहते हैं। सेवा माना सरस वाइब्रेशन अथवा सोल कॉन्शियस वाइब्रेशन। तो चार रास्ते बताए, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। हर एक आत्मा अपने अपने यथाशक्ति अनुसार धीरे धीरे ये चार रास्तों में से एक एक रास्ता चुन के प्रयोग करता है। जैसे बताया, सबसे बेस्ट और फास्ट रास्ता ये वाला है, योग। जैसे विटामिन विटामिन डी लेनी है तो आप मेडिसिन भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है सूर्य के सामने बैठ जाओ। ठीक है। ओके। सो हमने चार रास्ते देखे। याद रखें, आपका हर एक गुण और शक्ति जैसे कि एक प्रकाश है, अगर उसकी सेवा आपकी स्थिति के द्वारा होती है तो वह डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आजकल प्रधानमंत्री की योजना होती है ना, डायरेक्ट खाते में जमा। तो हम अगर खुश होते हैं ना, पूरी दुनिया में खुशी के वाइब्रेशन जमा हो जाते हैं। जैसे कैसे? अरे वृक्ष होता है ना, वृक्ष में बीज होता है। आप पानी नीचे डालते हैं तो पूरे वृक्ष को पानी नहीं मिलता है। ऐसे तो सामने वाली आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती। याद रहे कि आत्मा लाइट है तो उसका हर एक विचार, बोल और कर्म लाइट है। हर एक गुण लाइट है, हर एक शक्ति लाइट है। और याद रखें, यहाँ जैसे हम अगर याद करते हैं भगवान को तो ये हमारा फोकस एक्चुअली यहाँ पर है, तो उसकी लाइट हम रिसीव करते हैं। परंतु याद रखना, सोल बिकम्स इक्वल टू सुप्रीम सोल, बट सोल नेवर बिकम्स सुप्रीम सोल। परमात्मा हमेशा एक ही होता है। तो जब हम भगवान को याद करेंगे तो जैसे ये भगवान क्या है, एक प्रकार से सात गुणों का फाउंटेन है। दुनिया में पानी का फाउंटेन देख के कितनी खुशी होती है, और आजकल तो ये बढ़ गया है लेजर फाउंटेन। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि भगवान आया है ना, तो उसकी याद में शायद वो बढ़ गया है लेजर फाउंटेन। पहले इतना नहीं था। हो सकता है हम ऐसे शेयर कर रहे हैं। अच्छा, तो भगवान एक जैसे अविनाशी फाउंटेन है, तो हमें खाली उस फाउंटेन के नीचे अपने आप को रख देना है। जैसे बारिश होती है तो कैसे फटाक लेके बाहर जाते हैं ठंडा ठंडा पानी में भीगने के लिए, है ना? इसमें भी ऐसा है, सिर्फ हमें हमारी बुद्धि को उसके पास ले जाना है। तो जब हम मेडिटेशन करेंगे तो हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर पाएंगे। ये अभी दिखाने के लिए है, वास्तव में ये जो किरणें हैं वो दिखेगी नहीं, लेकिन आपको 100% अनुभव होगा कि मेरी लाइफ में मुझे अच्छा लग रहा है वगैरह। ये आपका अनुभव होगा ना, हम नहीं बता सकते। तो शिव बाबा को आत्मा जब दिल से याद करती है तो कौन से फायदे होते हैं? तो चित्र में देखो, जब आत्मा याद करती है तो उसको लाइट मिलती है। आपके मन में लाइट जाती है, फिर ब्रेन में जाती है, और आप देखो कैसे आपके जो करोड़रज्जु है ना, वहां पे चक्र होते हैं, 7 चक्र। तो सातों चक्रों के द्वारा अलग अलग शरीर के अंग में ये लाइट जो भगवान से ली वो जाती है, और उसकी वजह से शरीर भी हेल्दी रहता है। इसीलिए 7 चक्रों का भी लोग डिस्कशन करते हैं। हर एक अंग आपके जैसे इसी लाइट से अच्छा काम करते हैं। जैसे 230 वोल्ट घर में आते हैं तो पूरे घर में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट उसी पावर से काम करते हैं। ऐसे शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट भी इस पावर हाउस की पावर से काम करता है। तो क्योंकि अभी हमारी चंद्र जैसी हालत है, अमावस है, तो हमें थोड़ा प्रयत्न करके बुद्धि को फोकस करके ये कार्य करना है। कोई भी चीज सत्य है कि नहीं, वो सुनने से पता नहीं चलती, क्योंकि सुनाने वाले का अनुभव होता है, लेकिन जब तक हम प्रयोग नहीं करते तब तक हम उस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। तो हम सजेस्ट करते हैं कि आपको अगर प्रयोग करना है तो 3 महीना या 3 दिन या 3 वीक, 3 सप्ताह एक नियम रखो कि मुझे भगवान को याद करके शक्ति लेनी है और मुरली पढ़नी है। तो देखेंगे कैसे, अगर ये करेंगे, देखो कुछ फर्क पड़ता है। मन अच्छा लग रहा है, पहले से थोड़ी शांति लग रही है,
तो समझ लो रेज रिसीव हो रही है। तो चलो अभी हम करेंगे सैर। चलो करे अब सैर रूहानी, गाओ साथ में। चलो करे अब सैर रूहानी, चलो हम बाबा के पास। आत्मा को ले चलेंगे अपने घर परम धाम बुद्धि रूपी विमान के द्वारा, अपने पिता शिव बाबा के पास। ठीक है, तो अभी रेडी हो जाओ। रिवाइज करते हैं। परम धाम तीन लोक में से एक है, ब्रह्मांड है, शिव बाबा ऊपर है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी में ऊपर आकाश है, आकाश के ऊपर सूक्ष्म वतन है। अभी हम बुद्धि से यात्रा करेंगे, जैसे जिस्मानी यात्रा करते हैं, गंगा में नहाने जाते हैं वगैरह। हम अभी ज्ञान गंगा अथवा ज्ञान सागर शिव बाबा में नहाने जाते हैं, ऐसे समझो। बुद्धि रूपी आत्मा यात्रा करेगी अभी आत्मसात करने के लिए। ठीक है, तो ये चित्र है फिर से समझाने के लिए। तो आपके सामने अभी एक वीडियो प्ले होगा, उसकी आवाज बंद होगी, परंतु हम कमेंट्री से आपको बताएंगे कैसे कैसे विजुलाइज करना है। ठीक है, तो रेडी हो जाओ, कंफर्टेबली बैठ जाओ। आपको ध्यान रखना है, हम इस पृथ्वी पर हैं और हम आकाश से परे परम धाम में जाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं तो ये आपका ये दिन एक अजीब दिन है जिसमें आप भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो इसी खुशी से ये कमेंट्री सुन के साथ साथ आप भी जैसे संकल्प करते अनुभव करते जाओ। हो सकता है कुछ चीजें आपको अनुभव न भी हो, परंतु प्रयत्न करो। ऐसा कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर प्रैक्टिस मेक्स योग परफेक्ट। ठीक है, तो मेडिटेशन कमेंट्री हम शुरू करते हैं। तो ये चित्र दिखते जाएंगे, उस अनुसार आप देखते देखते भी कर सकते हैं। चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें कि मैं कौन। इस शरीर को चलाने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। अपने आप को देखे भ्रुकुटी के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट shining in the center of forehead, एनर्जी जो इस शरीर की मालिक है। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरी अपनी नेचर है। शांति मेरा ही संस्कार है। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रही है। बुद्धि के द्वारा हल्के से उसको देखने का प्रयास कीजिए। मैं चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप इस भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूँ। इस शरीर की मालिक हूँ।
अपने ओरिजिनल स्वरूप में। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति जिसको मैं हर जगह ढूंढ रही थी, यह तो मेरी अपनी नेचर है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरा अपना संस्कार है। शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ रोशनी फैलाती है, वैसे ही मुझ आत्मा से भी शांति के वाइब्रेशन मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। मैं आत्मा इस इस देह और देह की दुनिया से किनारा कर अपने घर की तरफ परमधाम चलती हूँ। देखे अपने आप को, पॉइंट ऑफ लाइट सितारा ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है, इस सृष्टि को पार करते हुए अपने घर की तरफ मैं जा रहा हूँ। उस चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए अपने घर, मैं आत्मा पहुंच गई हूँ, जहाँ चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। जस्ट पीस एवरीवेयर अराउंड मी। शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। मैं आत्मा मीठे शिव बाबा, जो मुझ आत्मा का पिता है, मुझ आत्मा की तरह ही वो भी एक प्रकाश का पुंज है, ज्योति स्वरूप परमात्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट है। मैं आत्मा उनके सम्मुख आकर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा, जिनसे मैं हर संबंध जोड़ सकती हूँ, चाहे वो माता पिता का संबंध है, चाहे वो बच्चे या दोस्त का संबंध है, हर संबंध में शिव बाबा के साथ अनुभव कर सकती हूँ। शिव बाबा, जो मुझे देते ही जाते हैं, मुझे भरपूर करते जाते हैं। अपने मन में जो भी बात हो, जो परेशान करती हो, इस दोस्त से कर सकते हैं, कहकर हल्के हो जाएंगे। कहकर हल्के हो जाएंगे। शिव बाबा शांति का सागर है, जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो शांति का सागर मेरा पिता है। शांति की शक्ति को अपने अंदर भरते जाए। भरकर
वो शक्ति मुझ आत्मा से निकल सारी सृष्टि पर फैल रही है। सब आत्माओं तक पहुंच रही है जो शांति को ढूंढ रहे हैं। मैं आत्मा परमात्मा की पवित्रता, प्यार, शांति और ज्ञान से भरपूर हूँ। परमात्मा का प्यार और प्योरिटी मुझे शक्ति देते हैं कि मेरे जीवन में परमात्मा की प्योरिटी मेरे शरीर के कण कण में फैल रही है। God's divinity is healing my body. भगवान की शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा
I now have the power to create unconditional happiness, health, harmony, harmony in my relationships, and heaven in this world. परमात्मा के प्यार और शक्तियों को अपने अंदर भरते हुए अब मैं आत्मा अपने घर से वापस उस दुनिया की ओर चल रही हूँ जहां से मैं आई थी। देखे देखे अपने आप को, वो चमकता हुआ सितारा अपने घर परमधाम को छोड़कर चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए मैं आत्मा इस दुनिया में आ रही हूँ। इस सृष्टि पर अपने शरीर में प्रकृति के बीच इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड मैं आत्मा अपने स्थान पर आकर बैठी हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की पवित्रता, प्यार, शांति और ज्ञान से भरपूर हूँ। परमात्मा का प्यार और प्योरिटी मुझे शक्ति देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो आशा रखते हैं आपको थोड़ा अनुभव हुआ होगा। फिर भी ये तो एक रिहर्सल था। जैसे आप देखते हैं कि प्यार, पवित्रता, शक्ति, तो यहाँ पर खाली दिखाने का प्रयत्न किया है, वैसे ये दिखता नहीं है। परमात्मा से कैसे ये किरणें आती है, अलग अलग गुण वगैरह, तो ये दिखाया है कि हमारी सूक्ष्म शरीर में फिर स्थूल शरीर में प्रवेश करता है और हम हेल्दी, हैप्पी होने लगते हैं। ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन की यह कमेंट्री थी, राजयोग मेडिटेशन कमेंट्री। आप नीचे की लिंक पर देख सकते हैं। आगे अभ्यास जारी रखने के लिए हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपके पास अभी समय है तो तुरंत ही एक बार फिर से यह कमेंट्री सुन लेना। तो भाग 8 पार्ट 2 यहाँ समाप्त होता है। जैसे आप इस चित्र में देखते हैं कि भगवान को जो आत्मा याद करती है, देखो उसका चेहरा कैसे चमकने लगता है। तो भगवान कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए ऊपर के सेवा स्थान पर संपर्क साध सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी मांजलपुर निमित्त सेवा स्थान। फोन नंबर है 0265 वडोदरा 2635316। यह क्लास सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल आगे भाग 9 में भगवान कैसे मुरली के द्वारा आत्मा को टीचर बनकर पढ़ाते हैं, उसके बारे में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।